हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम ये दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं एक ही दिन में। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो है सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम जो है दो चैप्टर एक साथ करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा 2 दिन का ब्रेक हो गया था, तो उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि हम ज़्यादा वीडियो डालें और 2 चैप्टर्स एक साथ हम स्टार्ट करें। ठीक है। हमारे क्लास में जो है 2 बच्चे हैं, तो ये एक ऐसी क्लास है जिसमें बच्चे भी बैठे हुए हैं। ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर, क्लास 9, पोलिनोमियल्स। ठीक है। अब पोलिनोमियल चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्यों रखता है इंपॉर्टेंस? क्योंकि ये 10th क्लास में 3 चैप्टर्स को कंडक्ट करेगा। ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर हमें पोलिनोमियल चैप्टर 9th में समझ नहीं आया तो हमें जो है 10th में प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। ठीक है। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एक इंट्रोडक्शन इसका पढ़ेंगे कि भाई कैसे पोलिनोमियल कैसा दिखता है, क्या होता है। अब पोलिनोमियल जो है सभी ने देखा होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखे कभी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो है हमारी वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स जो है साथ में होती है। ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब क्या है कि जब मान लो ये हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है, तो यहां पर इसको बोला जाएगा कांस्टेंट टर्म। क्या बोला जाएगा? और इसको बोला जाएगा कोफिशिएंट। क्या बोला जाएगा? किसका कोफिशिएंट है ये? इस वेरिएबल का। इसको क्या बोला जाएगा? वेरिएबल। अब सबसे जरूरी बात है कि भाई वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है। कांस्टेंट वैल्यू वो होती है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो। क्या 2 जो है वो 3 बन जाएगा अपने आप ही? 3 कब बनेगा? वो उसमें जब कुछ ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तभी क्या बनेगा? वो 3 बनेगा। ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू वो है जो कभी चेंज नहीं होगी जब तक हम उसके साथ हेरा फेरी नहीं करेंगे। मतलब 2 ऑपरेटर को ऑपरेट नहीं करेंगे, चारों ऑपरेटर को ऑपरेट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या डिवीजन। ठीक है। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे तब तक जो है उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन क्वेश्चन ये है मेरे लिए जरूरी कि वेरिएबल क्या होता है एग्जैक्टली। क्या होता है भाई वेरिएबल? बताओ 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 बेटा, सोनिया बताओ। वेरिएबल जो है बच्चे ज्यादातर क्या बोल देते हैं कि भाई अल्फाबेट्स होते हैं, ए से लेके जेड तक जो है वो वेरिएबल होते हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये डेफिनेशन ही गलत बोली जाती है, सिखाया भी गलत जाता है कि ए टू जेड जो है वो हमारा जो है वेरिएबल होता है। ऐसा नहीं होता। वेरिएबल वो चीज होती है, वो चीज होती है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे। क्या होती रहे? बार बार चेंज। उस चीज को हम वेरिएबल बोलते हैं। इसीलिए तुम चाहो तो इन ए बी सी डी की जगह अपना नाम भी लिख सकते हो वेरिएबल के तौर पे। बस उसको डिफाइन कर देना कि हम जो है सोनिया को एज ए वेरिएबल यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो हम उसको वेरिएबल बोलते हैं जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहे। ठीक है। जो एक जगह पे स्थिर ना रहे उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है। अब जैसे कि लिखते कैसे इसको? इसको लिखा जाता है पी एक्स इज इक्वल टू 3x+3। ये लिख दिया मैंने। इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको पढ़ा जाएगा पोलिनोमियल ऑफ x। तो यहां पर हमने डिफाइन कर दिया कि x को हम एज ए वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एज ए वेरिएबल यूज करने जा रहे हैं। तो इसको पढ़ा जाएगा पोलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 3x+3। और ये मैंने बता दिया ये क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। और ये क्या होता है? कोफिशिएंट। और ये क्या होता है? वेरिएबल। ठीक है। तो ऐसा कुछ हमारा जो है पोलिनोमियल दिखता है। ठीक है। अब इस पे जो है डिवीजन हुई, मतलब कि क्लासिफिकेशन करा गया इनका। और इनके क्लासिफिकेशन का जो हमारे सब्जेक्ट में है, जो हमारे सिलेबस में है, वो 2 टाइप से है। ठीक है। जो पहला क्लासिफिकेशन है इसका, जो पहला क्लासिफिकेशन है इसका, वो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे भाई? मान्या? ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पे इसको अलग अलग करा गया। किसके बेसिस पे अलग अलग करा गया? और याद रखना, टर्म्स को अलग करने की शक्ति सिर्फ 2 ऑपरेटर्स के पास है। कौन से 2 ऑपरेटर है वो?
ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, किसके पास है? सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही टर्म्स को अलग करने की शक्ति रखता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां पर मैं देखूं, जैसे हमने ऊपर देखा, यहां पर ये जो बीच में साइन लगा हुआ है ये है एडिशन का, तो यहां वाली टर्म पहली टर्म कहलाएगी और ये दूसरी टर्म कहलाएगी। अब देखो जैसे 3x लिखा हुआ है, तो 3x का मतलब क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय x, लेकिन मल्टीप्लाई के पास ताकत नहीं है टर्म्स को अलग अलग करने की, तो इसीलिए इसको एक ही टर्म कंसीडर करा जाएगा। क्या करा जाएगा? एक ही टर्म कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां लिख दूं px इज इक्वल टू 5x बाय 3 प्लस में 2, ये स्क्वायर कर देता हूं, 2x प्लस 9, तो बताओ यहां पर कितनी टर्म्स है? तीन टर्म्स है, क्योंकि चलो प्लस की जगह या माइनस भी ले सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस के पास शक्ति होती है कि ये अलग अलग कर सकता है टर्म्स को। ठीक है, अब ये यहां पर डिवाइड भी हो रहा है, मल्टीप्लाई, लेकिन इनके पास ताकत नहीं है कि ये टर्म्स को, तो एक टर्म ये हो गई हमारी, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। ठीक है, हो गई। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हम पढ़ेंगे वन वेरिएबल में। किस में पढ़ेंगे? वन वेरिएबल में। ठीक है, तो समझ आया। अब हम क्लासिफिकेशन इसका समझने जा रहे हैं। ये क्लासिफिकेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसको क्या बोला जाता है? मोनोमियल। क्या बोला जाएगा? मोनोमियल। जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? मोनोमियल। जैसे कि भाई px इज इक्वल टू 5x, क्या है ये? मोनोमियल है, क्योंकि मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई के पास ताकत नहीं है टर्म्स को अलग करने की, और ऐड और सब्ट्रैक्ट ये किसी में हो नहीं रहा, तो मतलब ये एक टर्म है। क्या है? एक टर्म है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख दूं पॉलिनोमियल ऑफ सोनिया इक्वल टू √5x, सॉरी सोनिया ना, सोनिया की पावर 99, तो ये भी क्या है? बीबी क्या है? ये मोनोमियल है, ये भी एक टर्म ही है भी। ठीक है, हाँ, ये वाली जो चीजें हैं ये कुछ भी हो सकता है, ये रियल नंबर्स हो सकते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे, उसमें रैशनल इरेशनल नंबर सभी आ जाते हैं। तो यहां पर ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। कोफिशिएंट और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो सब रियल नंबर होती है। क्या होती है? रियल नंबर होती है। ठीक है, तो समझ आया कि भाई यहां पर पावर कुछ भी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पर सिर्फ एक ही टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अब उसकी पावर चाहे कुछ भी हो, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब दूसरा कौन सा होता है भाई? जिसमें दो टर्म्स आ जाए वो क्या होता है भाई? बाइनोमियल। क्या होता है? बाइनोमियल। जिसमें टू टर्म्स हो, और टर्म्स को अलग अलग करने की शक्ति भाई किसको है? बस बताओ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के पास। किसके पास है? सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के पास है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, तो अब मैं पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो जो ये हमने एग्जांपल पहले कंडक्ट करा था, ये किसका एग्जांपल है? बाइनोमियल का। किसका एग्जांपल है? बाइनोमियल का। किसका एग्जांपल है भाई सोनिया? बाइनोमियल। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर ये लिख दूं p मान्या, पॉलिनोमियल ऑफ मान्या इज इक्वल टू, ठीक है, -6 मान्या की पावर 5 माइनस में √6, तो बताओ कौन सा ये बाइनोमियल है कि नहीं है? बाइनोमियल है, क्योंकि एक टर्म ये हो गई और दूसरी टर्म ये हो गई, क्योंकि सब्ट्रैक्ट अलग कर रहा है इनको बस। ठीक है, ये अलग नहीं कर रहा है, इसके आगे तो कुछ था ही नहीं, इसके आगे तो कुछ था ही नहीं, इसके आगे तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, काट दिया ना, वीडियो तो चल रही है। चलो भाई, ठीक है, अगली बार साइलेंट पे लगा देंगे फोन। अब नेक्स्ट हमारा जिसमें तीन टर्म्स आ जाए उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइनोमियल। क्या बोलते हैं?
ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। क्या हो? 3 टर्म्स हो। ठीक है, जिसमें 3 टर्म्स हो वो क्या होता है? ट्राइनोमियल। ठीक है, अब उसको क्या लिखा जाएगा भाई? पोलिनोमियल ऑफ टी इज इक्वल टू 5t² माइनस में t प्लस में 5। तो ये कितने टर्म्स है इसमें? 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स है तो इसको क्या बोला जाएगा? ट्राइनोमियल। क्या बोला जाएगा? ट्राइनोमियल। ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम? टर्म्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टर्म्स के बेसिस। और टर्म्स के बेसिस पे हमारे सिलेबस में ये 3 ही है अभी। ठीक है, और इससे आगे जितनी भी टर्म्स होती है उन सबको हम बोल देते हैं पोलिनोमियल। क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल। इनको भी बोलते हैं तीनों को, लेकिन इनका स्पेसिफिक नाम भी हमारे सिलेबस में था तो हमने इसका स्पेसिफिक नाम भी पढ़ा। ठीक है, जैसे कि तुम सभी को क्या बोला जाएगा? बच्चे बोला जाएगा, स्टूडेंट्स बोला जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पर्टिकुलर नाम का बात करूं तो वो भी अलग अलग है। ठीक है, ठीक है ना, है ना वो भी। तो इसी तरीके से इसमें होता है कि ये सब भी पोलिनोमियल में ही काउंट होते हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिक नाम था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। जिसकी एक टर्म होती है वो क्या होता है? मोनोमियल। जिसकी 2 टर्म होती है वो क्या होता है? बाइनोमियल। जिसकी 3 टर्म्स होती है वो क्या होता है? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमने पढ़ा कि ये भाई अगर ये टर्म्स होंगी तो इनको ये नाम दे दिया जाएगा, और सभी को हम क्या बोल देंगे? पोलिनोमियल। क्या बोल देंगे? पोलिनोमियल। ठीक है, अब दूसरा क्लासिफिकेशन किसके बेस पे भी मान्य? किसके बेसिस पे बेटा? डिग्री के बेसिस पे। क्या है? किसके बेसिस पे? डिग्री के बेसिस पे। किसके बेसिस पे भाई सोनिया? डिग्री के बेसिस पे बेटा। चलो डिग्री के बेसिस पे पढ़ते हैं फिर। अब हमारा टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सबसे पहले तो मुझे बताओ डिग्री क्या होता है भाई? बिल्कुल, ये पूरा वाक्य बोलना चाहिए जब भी डिग्री तुमसे पूछे। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया गया है उसमें किस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर है उसे ही क्या बना दिया जाता है? उस पोलिनोमियल का डिग्री बोल दिया जाता है। उस पोलिनोमियल, उस पूरे पोलिनोमियल की क्या बोली जाएगी? उसको डिग्री बोली जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल, उसको क्या बोला जाएगा? डिग्री। क्या बोला जाएगा? डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा भाई? डिग्री। क्या बोला जाएगा? डिग्री। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सी डिग्री आएगी हमारे पास? डिग्री 1। कौन सी आएगी? डिग्री 1। मतलब कि हाईएस्ट पावर क्या होगी उस वेरिएबल, उस पोलिनोमियल वेरिएबल की? 1। क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अगर डिग्री 1 वाले को क्या बोला जाता है भाई? लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा भाई सोनिया? लीनियर पोलिनोमियल। कैसा दिखता है वो? ऐसा दिखता है। पोलिनोमियल ऑफ m इज इक्वल टू 5m। 5m। तो यहां पर अगर मैं तुमसे पूछूं वेरिएबल कौन है हमारा? m है। कौन है? m है। और उसमें हाईएस्ट पावर क्या है? क्योंकि जब कहीं पर भी कुछ नहीं दिखता वहां कौन होता है? 1 होता है। तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 1। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? 1। तो ये कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। क्या कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिख दूं पी एन इज इक्वल टू -3n प्लस 2, तो अब ये क्या होगा? अभी भी यहां पर हम देखें तो वेरिएबल कौन है? n है। n की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो अभी भी क्या है? ये मोनोमियल है। डिग्री के बेसिस पे ये दोनों ही लीनियर पोलिनोमियल है। अगर टर्म्स के बेसिस पे मैं पूछूं तो ये हमारा मोनोमियल है और ये हमारा बाइनोमियल है। तो किसी भी पोलिनोमियल में हाईएस्ट नंबर हो या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है उसकी डिग्री में 1 ऐड कर दो तो मैक्सिमम टर्म्स उतनी हो सकती है। तो यहां पर डिग्री क्या थी? 1 थी। 1 में 1 ऐड कर दोगे तो क्या बनेगा?
तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी आ सकती है इसमें, 2 आ सकती है। तो यहाँ पर 2, क्या 3 टर्म का कोई भी तुम्हें लीनियर पोलिनोमियल पता है? पता हो तो मुझे बता दो। अगर ऐसा है तो फिर तुम मैथमेटिशियंस की कैटेगरी में आ जाओगे और उसे एक्सप्लेन करना, तो हम तुम्हारा पेपर आगे प्रचारित कर देंगे और तुम्हें जो है नोबेल प्राइज दिलवा देंगे। ठीक है, ठीक है भाई, तो समझ आया ये वाला। तो यहां पर हमने सीखा 2 बातें कि डिग्री, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल, और उसमें भी लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जो जिसकी डिग्री 1 हो, और मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ सकती है किसी पोलिनोमियल में डिग्री के बेसिस पे, डिग्री में 1 ऐड कर दो, क्या कर दो, उतनी, और मिनिमम कितनी आ सकती है भाई, 1, कितनी आ सकती है, 1 तो चाहिए ही ना भाई, एक टर्म तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, किसी भी पोलिनोमियल में एक टर्म तो चाहिए ही चाहिए हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है यहां पर डिग्री 2 वाला। क्या बोलते हैं भाई डिग्री 2 वाले को, बोलो बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मतलब कि वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, अब उसको क्या लिखा जाएगा, पी की पोलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5 एक्स स्क्वायर प्लस, या फिर इतना ही लिख दूं मैं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं है, डिग्री क्या है यहाँ पर, 2 है। अब अगर मैं इसको लिख दूं पी एक्स इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस 2, तो क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि अभी भी है डिग्री क्या है इसकी, 2 है। ठीक है, अगर मैं यहां लिख दूं पी एक्स इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस में 2x, तो अभी भी ये क्या है, क्योंकि यहां पर देखो वेरिएबल यहां भी है यहां भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री क्या मानी जाएगी, 2 ही मानी जाएगी। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू -5x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3, मैक्सिमम टर्म्स इतनी हो सकती है, क्योंकि 2 + 1 कितनी है, 3 टर्म्स हो सकती है इसमें बस। ठीक है, और टर्म्स को अलग अलग करने की शक्ति किसके पास है बेटा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के पास। किसके पास है, सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, डिग्री 3 वाले को क्या बोलते हैं भाई, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोला जाता है, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल कैसा दिखता होगा भाई, कुछ ऐसा दिखता होगा, पी टी इज इक्वल टू √3t⁻3, ऐसा दिखता होगा। क्या ये क्यूबिक पोलिनोमियल है कि नहीं है? ठीक है, बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो सकती है क्यूबिक पोलिनोमियल, 4, कितनी हो सकती है, 4। ठीक है, पी टी इज इक्वल टू √3t³ प्लस में टी स्क्वायर, पी टी इज इक्वल टू √3t³ प्लस में टी स्क्वायर माइनस में 2t + 3, तो इतनी हो सकती है मैक्सिमम। ठीक है, तो ये समझ आया भाई डिग्री के बेसिस पे। अब ये तो हो गया हमारा भाई। ठीक है, अब हमारे इसको लेकर 2 टॉपिक और बच गए इसमें। कौन है सबसे पहला, जीरो पोलिनोमियल। क्या, जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, बताओ बेटा, बताओ बताओ। नहीं 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 नहीं, वो तो जीरो पोलिनोमियल हो गया। जीरो पोलिनोमियल सिर्फ एक ही पोलिनोमियल है, जीरो। कौन है, जीरो। जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोला जाता है सिर्फ। क्या बोला जाता है, जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल बोला जाता है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ जीरो को ही जीरो पोलिनोमियल, पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इस जीरो को ही सिर्फ जीरो पोलिनोमियल बोला जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो बहुत जरूरी है वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल, बताओ बताओ भाई। ये होता है पी एक्स इज इक्वल टू 5, सभी रियल नंबर्स कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। क्या बोला मैंने, सभी रियल नंबर्स
कांस्टेंट पोलिनोमियल होते हैं। लेकिन हमने तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन में पढ़ा था कि उसमें कांस्टेंट या कोफिशिएंट भी होना चाहिए और वेरिएबल भी होना चाहिए साथ में, और यहां तो वेरिएबल है ही नहीं। तो क्या ये पोलिनोमियल होगा भी कि नहीं होगा, बताओ। जब यहां पर वेरिएबल नहीं तो कैसे हो जाएगा बेटा? वेरिएबल होना तो कंपलसरी है पोलिनोमियल में, बताओ भाई। देखो मैथ्स में जो चीज दिख रही है वो हो ना हो उसे निकाला जा सकता है, तो कोशिश करनी है कि उस वेरिएबल को निकाले हम। अब देखो हमने जो एक्सपोनेंशियल लॉस जब पढ़े थे तुमने वहां सीखा था कि अगर किसी भी चीज की पावर 0 हो जाए तो वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। और मैं इस 5 को क्या ये लिख नहीं सकता हूं 5 इंटू 1? तो क्या इसकी वैल्यू बदल जाएगी? क्या बदल जाएगी? 1 की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी वही चीज वापस आ जाएगी, ये प्रॉपर्टी होती है 1 की। तो ये वापस आ सकता है, और इस 1 की जगह क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं px0। तो अब वेरिएबल आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, वेरिएबल आया ना। अब उसने ये थोड़ी बोला था कि उसकी डिग्री कुछ होनी चाहिए, उसके लिए डिग्री की तो कोई कंडीशन नहीं रखी थी उन्होंने। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन होते हैं? जिनकी डिग्री क्या होती है? 0 होती है। क्या होती है? जिनकी डिग्री 0 होती है, वो क्या होता है हमारा? कांस्टेंट पोलिनोमियल। और सभी रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। क्या होते हैं? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। ये आपका जो है फर्स्ट एक्सरसाइज तक का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, और अगर कुछ भूल जाते हैं तो उस मेरी वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, और देखकर कंसेप्ट को समझ के दोबारा उसे सोल्व करने। अगर क्वेश्चन खुद सोल्व नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, जब तक बच्चे खुद मेहनत नहीं करेंगे, उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जब तक माइंड डेवलप नहीं करता है बिल्कुल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत जरूरी है इसी चैप्टर का। ठीक है, सेकंड चैप्टर, क्योंकि हम 2 चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड साथ में चलेगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत जरूरी, और वो पेपर में आना ही आना है। उस टॉपिक का नाम है जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या नाम है? कहोगे कि जीरो पढ़ पढ़ के जीरो ही नंबर आ रहे हैं सर। ठीक है, नहीं जीरो, देखो ये बहुत जरूरी टॉपिक्स है, ये पढ़ने ही पड़ेंगे, और ये नेक्स्ट ईयर भी आने वाले हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है।